राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज देखते हैं कि हमें क्या कहानी सुनने को और पढ़ने को मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में 17वां अध्याय पढ़ा। ब्राह्मण बालक के साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेव जी तथा धर्म की बातचीत, देवताओं द्वारा श्री विष्णु की तथा ब्राह्मण द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्ट महत्व का प्रतिपादन। इस अध्याय में है कि ब्राह्मण रूपधारी विष्णु जी ब्रह्मा जी, महादेव जी और धर्म की परीक्षा लेते हैं और सारे भगवान जी की परीक्षा लेते हैं। वे उनसे बोलते हैं कि आप लोगों ने मदद के लिए विष्णु जी को पुकारा था और आकाशवाणी हुई थी कि आप लोग सब आगे आगे चलो, पीछे पीछे विष्णु जी आएंगे, पर विष्णु जी अभी तक नहीं आए हैं। तो हम विष्णु जी आपके कैसे अपने हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सुना है आप लोगों ने श्वेत द्वीप में श्री हरि की भी स्तुति की थी, परंतु आप लोगों के वे स्वामी भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे नहीं। आकाशवाणी हुई थी कि तुम लोग चलो, पीछे से भगवान विष्णु भी जाएंगे। आकाशवाणी की बात तो अटल होती है, फिर यह विपरीत कैसे हो सकती है। फिर ब्रह्मा जी सबसे पहले विष्णु जी की साइड लेते हुए ब्राह्मण को बताते हैं, विष धातु व्याप्ति वाचक है और ऋणु का अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्री हरि सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिए विष्णु कहे गए हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो कमलनयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर भीतर सहित पूर्णतः पवित्र हो जाता है। फिर महादेव जी ब्राह्मण को बताते हैं, ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब 1,00,000 युगों तक तप किया, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये संस्कार की सृष्टि करने में समर्थ हुए। मैंने भी श्री हरि की आराधना करते हुए सुदीर्घ काल तक, जिसकी कोई गणना नहीं है, तप किया, परंतु मेरा मन नहीं भरा। भला मंगल की प्राप्ति से कौन तृप्त होता है। अब मैं समस्त कर्मों से निष्प्रय हो अपने 5 मुखों से उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ। उनके नाम और गुणों के कीर्तन का ही यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। निरंतर भगवान नाम का जप करने वाले पुरुष को देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। फिर आगे महादेव जी बोलते हैं, ब्राह्मण जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं वे ही वैकुंठ और श्वेत द्वीप में भी हैं। इसी संख्या से विशिष्ट 100 वर्षों की आयु वाले ब्रह्मा जी का जब पतन होता है, तब परमात्मा विष्णु की नेत्र एक पलक गिरती है। मैं परमात्मा श्री कृष्ण की एक श्रेष्ठ काला मात्र हूँ, अतः उनकी महिमा का पार कौन कर सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। शौनक ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब समस्त कर्मों के साक्षी धर्म ने अपना प्रवचन आरंभ किया। फिर धर्म अपना पक्ष रखते हैं और कहते हैं, जहाँ महापुरुष की निंदा होती है वहाँ साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते, क्योंकि निंदक श्वेताओं के साथ भी कुंभीपाक नरक में जाता है और वहाँ एक युग तक कष्ट भोगता रहता है। फिर आगे इन तीनों की बात सुनकर वे ब्राह्मण शिरोमणि हंसने लगे। फिर उन देवताओं से मधुर वाणी में बोले। ब्राह्मण ने कहा, फिर ब्राह्मण रूपधारी विष्णु जी श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। उन सबके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं, जिसे सभी पाना चाहते हैं। वह सत्यलोक या नित्य वैकुंठ धाम समस्त ब्रह्मांडों से ऊपर हैं। उससे भी ऊपर गोलोक है, जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। वैकुंठ धाम में सनातन श्री हरि 4 भुजधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। वहाँ सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोक में वे सनातन देव 2 भुजाओं से युक्त राधा वल्लभ श्री कृष्ण रूप से निवास करते हैं। तो इस अध्याय से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा नाम जप करना चाहिए। जब शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी नाम जप करते हैं श्री कृष्ण जी का, और परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी हमेशा कहते हैं कि बस राम नाम जप करो, चाहे राधा कृष्ण करो, राधा राधा करो, सीताराम करो, गौरी शंकर करो, बस नाम जप करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।